अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी नजर आपकी संपत्ति पर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी गरजे, कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो ये कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया है। जहां एक तरफ चुनाव को देखते हुए हलचल है,
वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया है। भारत में विरासत टैक्स लगाने का समर्थन सैम पित्रोदा ने किया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का हवाला दिया है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद देश भर में सियासी हंगामा तेज हो गया है। किसी के मरने के बाद आधी संपत्ति सरकार को मिले, ऐसा सैम पित्रोदा ने कहा है और इसका समर्थन किया है। लोगों को अपनी संपत्ति सरकार के लिए छोड़नी चाहिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दिया है, जिसको देखते हुए अब राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मंत्र है जनता के साथ लूट करना। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार भी सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का मंत्र है जनता के साथ लूट करना। परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीत परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस का असली चेहरा बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सैम पित्रोदा का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? ये माओवादी मनस्थिति है।
देखिए, कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो इनकी स्थिति 40 सांसद जीतने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब 40 से भी नीचे आने का रास्ता उन्होंने अपने आप बनाने का काम किया है। एम पित्रोदा का जो बयान है वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की, संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। सैम पित्रोदा का ये बयान बेनकाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, प्रोपगंडा को जो उन्होंने बोला है। सैम पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। ये सैम पित्रोदा। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। मंगलसूत्र को लेकर बीजेपी ने नारेबाजी की। जैसलमेर हाउस के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस दौरान महिलाओं का मंगलसूत्र बचाना है, कांग्रेस को भगाना है, नारे लगाए गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर सियासत जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जैसलमेर हाउस के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिलाओं का मंगलसूत्र बचाना है, कांग्रेस को भगाना है, नारे लगाए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा लिखा गया है कि देश की जो भी संपत्ति है उसे अल्पसंख्यकों में बांटा जाएगा, उसका सर्वे किया जाएगा। इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। अब इन वार और पलटवार की स्थिति में सियासत जो है पूरी तरह से गर्मा गई है। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। मंगलसूत्र वाली सियासत को लेकर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को घेरा। जैसलमेर हाउस के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारे लगाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से पहले मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर सियासत और अब जिस तरह से उसमें और आग में घी डालने का काम सैम पित्रोदा ने कर दिया है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, अजीत। देखिए, बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में जो बयानबाजी का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। और जिस तरीके से सैम पित्रोदा, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का जो विरासत टैक्स को लेकर के जो बयान आया है वो इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए न केवल मुसीबत बनकर खड़ा हो गया बल्कि इस बयान को बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक तेवर दिखा रही है और कांग्रेस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो बयान जो है वो राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुआ था जब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो तमाम चीजों का सर्वे करवाएंगे, चाहे वो संपत्ति की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें। तो उसमें सर्वे की बात जिस तरीके से कही गई थी उसके बाद बीजेपी ने भी उस बयान को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नकारात्मक लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। और इसी तमाम जो बयानबाजी के बीच में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजीत, जिस तरह से पहले राहुल गांधी बयान देते हैं और कहते हैं कि सारी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये बात मेंशन्ड है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको तो मुद्दा बनाया ही,
चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, साथ ही मनमोहन सिंह के उस पुराने बयान को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर, देश की जो भी रिसोर्सेज है उस पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने फिर से बड़बोलापन दिखाते हुए और ज्यादा इस मुद्दे को हवा दे दी है। और किस तरह से देखें इस चीज को अजीत, क्योंकि खासकर तब जब उन्होंने भारत की तुलना अमेरिका से करी है जहां का कल्चर बिल्कुल अलग है हमसे। देखिए बिल्कुल रिया, इस समय सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस जबकि कांग्रेस पहले से ही कहीं ना कहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि निचले स्तर पर आ चुकी है। कांग्रेस का जिस तरीके से जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का इस तरह का बयान निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि सैम पित्रोदा ने इस पर साफ अपनी सफाई देते हुए साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने उनका जो बयान है वो तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यूएस में विरासत टैक्स है जिसमें अगर माता पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 55% जो संपत्ति है वो सरकार अपने हाथ में ले लेती है। तो सैम पित्रोदा ने कहा कि उन्होंने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जाता है। लेकिन अजीत, पहले ही बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान, फिर मैनिफेस्टो में इस चीज की बात कही जाना कि सर्वे किया जाएगा संपत्ति का। अब सैम पित्रोदा, बीजेपी भरपूर इसका जो है फायदा उठाने की कोशिश यहां पर करेगी। देखिए बिल्कुल रिया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पहले राहुल गांधी का बयान की तमाम संपत्ति का सर्वे कराना, उसके बाद अब सैम पित्रोदा का संपत्ति को लेकर के ये बयान, निश्चित तौर पर इस समय कहा जा सकता है कि जो गेंद है वो भाजपा के पाले में आकर के गिर चुका है और भाजपा इसको जी बिल्कुल अजीत, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल है, वहीं पहले अब मंगलसूत्र और अब जो है इनहेरिटेंस टैक्स पर सियासत जो है गर्मा गई है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव। इस दौरान खबर यही है कि कन्नौज से लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर है। पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है। हो सकता है कि आज इस चीज का ऐलान भी हो जाए। आपको बता दें, अभी बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी, जिसमें तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब खबरें हैं कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो कट सकता है और चर्चाएं तेज है कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं और आज इसका ऐलान भी हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, अब तक किस किस सीट पर कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी दिखा चुकी है। रामपुर सीट पर कंफ्यूजन था, पहले किसी और को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद में किसी और का नाम। सुल्तानपुर में पहले भीम निषाद का नाम सामने आया, अब जो है वहीं मेरठ की बात की जाए, पहले भानु प्रताप सिंह का नाम सामने आया, फिर अतुल प्रधान का नाम सामने आया, फिर तीसरी बार भी उम्मीदवार बदला और सुनीता वर्मा का नाम फाइनल हुआ। वहीं बदायूं में भी कंफ्यूजन था, पहले शिवपाल यादव, अब आदित्य यादव। इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ, आप आइए यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड कि जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। देखो, ये वही इनके कार्यकर्ता, वो जो इनके मुख्यमंत्री रहते हुए किसी ने 1 करोड़ लूटा, किसी ने 50 लाख लूटा, किसी ने कुछ कमाया, किसी ने कुछ कमाया, किसी ने मकान बना ली, दुकान बना ली। अब सत्ता से इतने लंबे समय तक बाहर हो गए हैं तो सब बिक गई हैं, अब निठल्ले हो गए हैं, तो उनको लगता है कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। तो लेकिन खैर फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते ही थे कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ें, तो कम से कम इनके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।